मेरे बच्चों, आज मैं केवल उन्हें ही अपने दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और यह संदेश पढ़ने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली ही है, क्योंकि इसे आज केवल वही पढ़ सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम भी आज मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। आज मैं उन सभी पर अपनी कृपा बरसाने आया हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करके बार बार पुकार रहे हैं। तुमने जितने कष्ट और जितने दुख देखे हैं वह सभी तुम्हारे महादेव ने भी देखे हैं। तुम्हारे जो भी केस इस समय कोर्ट में चल रहे हैं वह सारे केस तुम्हारे हक में हो जाएंगे, तथा तुम अपने घर में हो रही आपसी कलेश से जो परेशान हो वह भी आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी बीमारियां जो काफ़ी पुरानी हैं वह मेरे द्वारा दी गई औषधि से ठीक हो जाएंगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह सब कुछ तुम्हारे लिए है। अपने महादेव पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी जीवन में ठोकर नहीं खाता। वह सदा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि मुसीबत इंसान को केवल तोड़ने का कार्य करती है, तथा मैं अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देता। तुम केवल यही चाहते हो ना कि तुम्हारे दुख सदा के लिए मिट जाएं, तो इन सावन में मेरी भक्ति निरंतर करो। सच्ची भक्ति सदा ही ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने बच्चों को दुखों से मुक्त करे। इसलिए मैं भी तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से सदा के लिए दूर कर दूँगा। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने मन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो पाना है उसको निरंतर सोचते रहो। निरंतर सोचने से वह चीज़ें सक्रिय हो जाती हैं जिन्हें तुम पाना चाहते हो, तथा यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उन चीज़ों को देने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर केवल स्वयं पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने मन में सदा सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक सोच रखने से तुम्हारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और तुम अच्छे कार्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपने अच्छे समय को खराब कर देते हो। ऐसे लोगों के चक्कर में जो सदैव नकारात्मक विचारधारा के साथ तुम्हारे आसपास रहते हैं, और उनके साथ के कारण तुम्हारे मन में भी नकारात्मक चीज़ें आने लगती हैं। यदि तुम केवल अपनी सोच को बदल लोगे तो सोच बदलने से ही तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, सफलता का सीधा सा अर्थ है
तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का होना, तुम्हारे मन में शांति का होना तथा तुम्हारे मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का होना, और यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यदि तुम उसमें एक भी गलत विचार लेकर आओगे तो वह तुम्हारे सभी अच्छे विचारों को खत्म कर देगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं तो महाकाल हूँ और तुम्हारा भोलेनाथ भी। मेरे एक रूप के अनेकों रूप हैं। उसी प्रकार से हर इंसान के अंदर एक रूप के अनेकों रूप होते हैं, परंतु मेरे कुछ रूप ऐसे हैं जो केवल विनाश करते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी कुछ ऐसे रूप हैं जो केवल तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों का विनाश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यदि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज अभी से तुम्हें बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे और यह बदलाव इतने बड़े होंगे कि तुम भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर सदैव विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुमने आज तक मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और उसी विश्वास के चलते तुम्हारे कार्य भी अभी तक पूर्ण हुए हैं। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास ना करके स्वयं के गलत विचारों पर विश्वास करने लगोगे तो तुम्हारे अच्छे कार्य भी बुरे बनने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में केवल दुख के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे साथ कोई चाहे कितना ही गलत करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे वह प्यारे बच्चे हो जिसको मैंने बचपन से ही पाला है। मैं अदृश्य शक्ति हूँ जो तुम्हारे आसपास सदैव रहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन तुम मुझे महसूस कर सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ ताकि तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सको। मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा यह जीवन है तब तक तुम इस संसार में अपने जीवन में दुख और सुख दोनों देखोगे। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें अपने जीवन में बदलाव हमेशा करने होंगे। छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। यदि तुम आज सुबह जल्दी उठते हो तो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें और अधिक समय प्रदान कर सकता है। इसलिए एक छोटा बदलाव तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन करता है। मैं तुमसे बहुत अधिक खुश हूँ
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अभी तक सुन रहे हो और जो भक्त मेरा सच्चा है वही मुझे अंत तक सुन सकता है। मुझे सुनने वाला हर इंसान इस समय जिस भी परिस्थिति में है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम मुझे बहुत अधिक प्रिय हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हारे पास केवल इसलिए आया हूँ कि तुम किसी परेशानी में ना आओ। जिस प्रकार सूर्य सुबह उदित होकर अपने समय पर अस्त हो जाता है, इसी प्रकार तुम्हें भी हर सुबह अपने आप को उदित करके पूरे दिन अपना कार्य अच्छे से करके रात्रि में विश्राम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जितना अधिक कार्य करते हो उसी प्रकार रात्रि में चैन से सो पाते हो। बस तुम्हारा कार्य अच्छाई और सच्चाई पर होना चाहिए। मेरा अपने धाम वापस जाने का समय है। मैं तुम्हें अंतिम बार यही कहना चाहूँगा, मेरे बच्चे, तुम चाहे अपने जीवन को जिस प्रकार से भी जियो, लेकिन अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए तुम्हें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यदि तुम पीछे रह गए तो जीवन में तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और सब तुमसे आगे निकल जाएंगे तथा तुम इस भीड़ में अकेले रह जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।